न्यूक्लियर वॉर की आज की सबसे खतरनाक खबर में दिखाने वाला हूं। लेकिन विनोद सर, चिंगारी भड़क नहीं रही है, क्यों उसमें और भड़काया जाए? अब मशाल लेकर दौड़ रहा है अमेरिका, हर जगह आग लगाने की कोशिश कर रहा है। नेटो को युद्ध की तैयारी की जरूरत क्या है सर, जबकि पुतिन खुद कह चुके हैं कि मैं नेटो पर हमला नहीं करूंगा। बिल्कुल, और मैं यही कहने वाला था कि मेरे कुछ सूत्र दोस्त ये बता रहे हैं कि पोलैंड में सबसे ज्यादा हरकत शुरू हुई है, स्पेशली जो उनके जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं, जो वेस्टर्न यूक्रेन के सटे हुए इलाकों में बहुत ज्यादा हरकत, स्पेशली एयर डिफेंस वेपन्स की हरकत शुरू हुई है। वो पोलैंड के कुछ चैनल्स भी इस बात को पुष्टि कर रहे हैं। जैसे आपने कहा लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, जिसके बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, ये तीनों के नेटो के जाने की वजह से मॉस्को बिल्कुल ही शॉर्ट रेंज मिसाइल के दूरी पर आ चुका है। विनोद सर, आज मैं एक बड़ा ही ब्रूटल सवाल पूछ रहा हूं, और आपसे पूछ रहा हूं, आपसे और बख्शी सर से तो पूछ ही सकता हूं। मेरा ये सवाल आपसे है कि क्या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पूरी दुनिया में सब कुछ खत्म करवा के दम लेगा? क्या अब आने वाले समय में पत्थरों से युद्ध लड़े जाएंगे, जो कि कहा गया है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका मैं एक सिमिली देना चाहूंगा निशांत जी। आप अगर देखते हैं तो कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा और जरूरत से तेजी से जब बढ़ने लगता है, वो एक्सप्लोड करने लगता है। क्या ये बिल्कुल एक वायरस की तरह, वायरस जब अपने चपेट में लोगों को लेने लगता है, बहुत ही बुरी तरीके से एक्सप्लोड करता है जब तक कि वो आदमी खत्म ना हो जाए। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी एक वायरस की तरह एक्सप्लोड कर रहा है, वायरस की तरह ग्रो कर रहा है, और वो कब जाके थमेगा, कब इनकी भूख खत्म होगी, ये समय और इनके अलावा कोई और नहीं बता पाएगा। लेकिन लीडर्स, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, हमारे जैसे देश हैं, उनको बहुत सख्ती से इंटरवीन करना जरूरत है। सर, अब मैं आपको एक खबर दिखाने वाला हूं। सबसे पहले कैंप 4 पर ब्रेकिंग, फिर फ्लोर पर, फिर ब्रेकिंग और शॉट्स लेंगे हम इसके। आई रिपीट, 4 पर फिर फ्लोर पर। अब आप ये समझिए कि अगर रशिया ने कुछ न्यूक्लियर अटैक किया तो क्या होगा। आज ये सबसे बड़ी खबर है। न्यूक्लियर हमले से दहल सकता है वॉशिंगटन डीसी। ब्रेक करिए जरा। न्यूक्लियर हमले से न्यूयॉर्क में तबाही, महातबाही की तैयारी। एंटी अमेरिकी गुट के टारगेट पर वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क। रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया की विध्वंसक तैयारी। पुलित्जर पुरस्कार विजेता एनी जैकबसन का सनसनीखेज दावा। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, न्यूक्लियर हमले से दहल सकता है वॉशिंगटन डीसी। न्यूक्लियर हमले से न्यूयॉर्क को तबाह करने की तैयारी। एंटी अमेरिकन गुट के टारगेट पर वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क। रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया की विध्वंसक तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, न्यूक्लियर हमले से दहल सकता है वॉशिंगटन डीसी। दूसरे शॉट्स भी प्ले करिए। यह देखिए जरा, न्यूक्लियर हमले से न्यूयॉर्क को तबाह करने की तैयारी। एंटी अमेरिका गुट के टारगेट पर वॉशिंगटन डीसी। ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया की विध्वंसक तैयारी। पुलित्जर पुरस्कार विजेता एनी जैकबसन का दावा। सीधा आइए फ्लोर पर, बड़ी खबर। और मैं चाहूंगा फ्लोर के बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। पीछे जरा स्काई कर दीजिए, यह देखिए जरा। न्यूक्लियर हमला हुआ तो क्या होगा? न्यूक्लियर हमले से दहल सकते हैं अमेरिका के 2 सबसे बड़े शहर। यह बड़ी खबर है। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क पर न्यूक्लियर हमले की आशंका। रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के टारगेट पर अमेरिका। मैं जाऊंगा सीधे, सिर्फ फ्लोर दिखाइए। न्यूक्लियर हमला हुआ तो धरती के नर्क बन जाएंगे दोनों शहर। रूस, अमेरिका के बीच न्यूक्लियर हमला हुआ तो आधे घंटे में 10 करोड़ लोग मारे जाएंगे। 180 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट गर्मी पैदा होगी, जो सूर्य के तापमान से करीब 4 से 5 गुना ज्यादा है। न्यूक्लियर हमला हुआ तो पेंटागन के सभी 27,000 कर्मचारी पल भर में मारे जा सकते हैं। परमाणु आग का गोला 250 से करीब 350 फीट पर सेकंड की गति से फैलेगा। एनी जैकबसन की किताब न्यूक्लियर वॉर द सिनेरियो में दावा किया गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, और मैं जाऊंगा इस खबर की ब्रेकिंग के साथ सीधा आइए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, दिस इज रियली रियली बिग, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इन सबको अंदाजा नहीं है इसका।
बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत आप, दिस इज बिग बिकॉज ये इतनी जबरदस्त प्रोवोकेशन की जा रही है जैसे कि मानो बड़ी चाहत है इनको कि न्यूक्लियर वॉर हो। सबसे ज्यादा नुकसान इनका होगा। ये ब्लफ एंड ब्लस्टर है, लेकिन ये बहुत डेंजरस ब्लफ एंड ब्लस्टर है क्योंकि इससे सीरियस मिसकैलकुलेशन हो सकती है जिसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, शामिल अमेरिका और वॉशिंगटन और यूरोपियन कैपिटल्स। ये न्यूक्लियर स्मोक में ये जा सकती हैं, तो इनको मेरे ख्याल सोच समझ के कदम उठाने चाहिए, ठंडे दिमाग से कदम उठाने चाहिए। अभी तक रशिया बहुत उकसावे के बावजूद बहुत ठंडी सोच के साथ अपने फूंक फूंक कर कदम ले रहा है और मैं समझता हूं कि वो बड़ा प्रिसाइज रिस्पांस देगा, बड़ा ही कैलिब्रेटेड रिस्पांस देगा और आपा नहीं खोएगा। सर एक जमाना था, आप जो बता रहे बख्शी सर, मैं आपको एक चीज शेयर करूंगा, आपसे एक चीज शेयर करूंगा, कैंप 4 पर आइएगा। एक जमाना था जब सबसे पहले एरियल अटैक हुआ करते थे और फिर थल सेना आती थी और नेवी भी एक्टिव होती थी। लेकिन अगर हम वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं तो अब सबसे पहले, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, साइबर अटैक होते हैं। मेरे बगल में एक खबर दिखाइएगा, चीन ने शुरू की साइबर जंग। ब्रेक करिए जरा। ब्रिटेन पर चीन का साइबर हमला, ब्रिटेन के नेताओं पर चीनी साइबर हमले, चीन विरोधी सांसदों पर साइबर हमले। द टाइम्स की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा, फुल फ्रेम पे ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन ने शुरू की साइबर जंग। बड़ी खबर, ब्रिटेन के नेताओं पर चीनी साइबर हमले विद ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। सबके बीच में सीधा आइए, इस खबर की डिटेलिंग में आपको दिखाने वाला हूं। सीधा आइए, चीन ने की ब्रिटिश नेताओं पर साइबर हमले, यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, बहुत बड़ी खबर है। चीन में ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनेताओं पर हुए साइबर हमले, यह बड़ी खबर आ रही है। यह देखिए पीछे स्काई करिए, चीन के वेस्टमिनिस्टर में अहम बैठक में शामिल होने आए थे ब्रिटिश नेता। बड़ी खबर, चीन के 4 आलोचक सांसदों को संसद के सुरक्षा निदेशक ने किया तलब। चीन पर ब्रिटिश सरकार और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश का आरोप। द टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक क्विक रिएक्शन विनोद सर से। विनोद सर, क्या मैं गलत हूं? आप तो खुद ही फाइटर पायलट रह चुके हैं और कई जगह पर आप सरकार को बताते हैं और मुल्कों को बताते हैं। अब क्या युद्ध, क्या ऐसा नहीं है कि पहले साइबर हमले होते हैं और उसके बाद प्रॉपर युद्ध शुरू होता है? ये सवाल को और थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं निशांत जी। साइबर हमले आज के तारीख में नहीं, पिछले लगभग 10-11 साल से मैं बताऊंगा आपको, दुश्मन देशों के बीच हर रोज हो रहे हैं और इसका स्केल शायद सोशल मीडिया या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत कम लोगों को पता है कि किस हद तक ये साइबर हमले हो रहे हैं। जॉर्जिया फॉर एग्जांपल, और भी बहुत देश हैं जिनका जो लोग पूरे नेटवर्क हैं वो इस साइबर हमले के सबसे बड़े शिकार हैं। और वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, आम नागरिक के यातायात हो, या फिर इवन ग्रीन और रेड लाइट जो ट्रैफिक लाइट्स हों, ये सारी चीजें इसके दायरे में आ जाते हैं। और कुछ तो स्लीपर कोड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं दोनों दुश्मन देशों के बीच। तो साइबर हमला जो है एक मेन स्ट्रीम हमला आगे के समय होने वाला है। वो बटी सर, मैं आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट के साथ। आइए, दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। चीनी कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस के जहाज पर किया हमला, बड़ी खबर है, ब्रेक करिए। चीन ने फिलीपींस के सप्लाई जहाज पर पानी की तेज बौछार की, ये देखिए जरा। दक्षिण चीन सागर में सेकेंड थॉमस शोल के पास जहाज को रोका गया। ये चाइना की फिलीपींस के जहाजों पर दादागिरी है। एंटनी ब्लिंकन के फिलीपींस दौरे के बाद चीन का यह हमला है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। साउथ चाइना सी में चीन ने वाटर कैनन से हमला किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। 2 विंडो दिखाइए जरा। समंदर में चीन की दादागिरी, 2 विंडो शॉट्स दिखाइए जरा। यह देखिए, समंदर में चीन की दादागिरी का सबसे बड़ा सबूत, यह देखिए जरा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अब एक बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं फ्लोर के साथ, यह देखिए। साउथ चाइना सी में चाइना वर्सेस फिलीपींस, दुनिया का सीधा आइए फ्लोर पर। ब्रेकिंग इस वक्त के पहले मैं माफी चाहूंगा, ब्रेकिंग लीजिए। यह देखिए, दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी। ब्रेक करिए जरा, जो जानकारी आ रही है।
चीनी कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस के जहाज पर किया हमला। यह देखिए, चीन ने फिलीपींस के सप्लाई जहाज पर पानी की तेज बौछार की। आइए जरा इसके फ्लोर पे, आई जस्ट रेड इट। ये देखिए जरा, ये देखिए, सीधे इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, साउथ चाइना सी में चीन वर्सेस फिलीपींस। चीनी कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस के जहाज पर हमला किया है। कई लोगों का आकलन है कि ताइवान से पहले चाइना के टारगेट पर फिलीपींस है। ये देखिए, समंदर में सेकेंड थॉमस शोल के पास फिलीपींस के जहाज को रोका गया, यह जानकारी आ रही है। और आपके सामने हमारी टीम ने बड़े अच्छे से स्टिल्स भी लगाए। ये देखिए, और घंटों तक पानी की बौछार की गई। इसी के साथ अगली ब्रेकिंग और शॉर्ट स्क्रीन पर दिखाइए जरा। चीन ने फिलीपींस को फिर दी विध्वंसक धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। चीन ने फिलीपींस को दी अंतिम चेतावनी विद द शॉट्स। फिलीपींस नहीं माना तो भुगतेगा अंजाम, चीन ने कहा विद द शॉट्स। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। चीनी जल सीमा में ना आए फिलीपींस के जहाज। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखिए। ये पहले का एग्रेशन है और आज का जो एग्रेशन है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये कैसी होली है, जरा सोचिए। यहां पर पूरी दुनिया में इतना चरम पर तनाव है और इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट्स बगल में चलाइएगा। ये देखिए जरा, चीन की फिलीपींस को विध्वंसक धमकी। ब्रेक करिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। चीन ने फिलीपींस को फिर से दी है हमले की धमकी, ये जानकारी आ रही है। बगल में शॉट्स और ब्रेकिंग में आपको दिखाने वाला हूं। चीनी जल सीमा में फिलीपींस जहाज घुसा तो भुगतेगा अंजाम। सेकंड थॉमस शोल में फिलीपींस जहाज के आने से भड़का चीन। ये देखिए, पूरे दक्षिण चीन सागर में अपना दावा करता है चीन। ये देखिए, शॉर्ट और ब्रेकिंग बगल में देखते रहिएगा। एक महीने में 2 बार फिलीपींस के जहाज पर चीन का हमला हुआ है। ये चीनी रक्षा मंत्रालय पर आया। आइए जरा अब ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की बड़ी खबर नंबर 2 जो इस वक्त हमारे सामने, लेबनान से जंग शुरू। बड़ा स्टेटमेंट, लेकिन उससे पहले फुल फ्लोर ब्रेकिंग। रेड सी में हूती का नॉन स्टॉप विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। 72 घंटों में हूती का 8 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। 72 घंटों में हूती का 12 से ज्यादा फाइटर ड्रोन से हमला। हूती के टारगेट पर अमेरिका ब्रिटेन के वॉरशिप। हूती के टारगेट पर कार्गो और ऑयल टैंकर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, रेड सी में हूती का नॉन स्टॉप विध्वंसक हमला। 72 घंटे में हूती का 8 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। 72 घंटे में हूती का 12 से ज्यादा फाइटर ड्रोन से हमला। सीधा इस खबर के फ्लोर पर यह देखिए जरा, 72 घंटे हूती का विध्वंसक हमला। लेबनान की खबर पर आने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यह देखिए जरा, 72 घंटे में हूती के 8 बैलिस्टिक मिसाइल और 12 से ज्यादा ड्रोन हमले। 72 घंटे में हूती ने अमेरिका ब्रिटेन के वॉरशिप को टारगेट किया है। 72 घंटे में हूती ने 6 कार्गो ऑयल टैंकर को टारगेट किया है। बड़ी खबर, 24 मार्च ऑयल टैंकर और कार्गो शिप पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। 23 मार्च रेड सी में 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 फाइटर ड्रोन से यूएस वॉरशिप पर हमला। 22 मार्च हूती ने इजरायली शहर इलियात पर दागे 2 बैलिस्टिक मिसाइल। इसी के साथ एक और बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा। ईरान ने अमेरिका को दी बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। रेड सी में विध्वंसक हमलों की धमकी। इंटरनेशनल टास्क फोर्स को करेंगे टारगेट। ईरानी रक्षा मंत्री मोहम्मद रजा अश्तियानी ने दी वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका को दी बड़ी चेतावनी। रेड सी को लेकर ईरान ने अमेरिका को दी बड़ी चेतावनी। इंटरनेशनल टास्क फोर्स बनाया तो करेंगे टारगेट। ईरान ने कहा, जिस इलाके में हमारा दबदबा है वहां कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ईरान ने कहा, रेड सी में जहाजों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स बनाना चाहता है ईरान। टास्क फोर्स में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन और इजराइल हो सकते हैं शामिल। सोर्स ईरानी रक्षा मंत्री मोहम्मद रजा अश्तियानी का दावा। बड़ी खबर है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट पर आइए और बीच में जो फ्लोर है, पहली वाली खबर का फ्लोर है, वो फ्लोर और ये वाला ब्रेकिंग लीजिएगा। सीधे चलिए बख्शी सर के साथ। बख्शी सर, ईरान इज आउट एंड ओपन। ईरान अब खुलकर सामने आ गया है। बिल्कुल, देखिए अभी तक अमेरिका की भरसक कोशिश थी कि ईरान को इन्वॉल्व ना किया जाए। ईरान पे कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया है अमेरिका ने, ना ही उसके वॉरशिप्स पर, ना ही उसके सप्लाई शिप्स पर, जो कि हौती को, हमास को हथियार वगैरह लगातार देते आ रहे हैं। सारे मिसाइल्स जो हौतीस फायर कर रहे हैं, ड्रोन्स, ये सब ईरान से ही तो आए हैं। और लेकिन अभी तक अमेरिका क्यों इतना
चिंतित है कि ईरान इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि अगर ईरान इन्वॉल्व होता है तो चीन को खुली छूट मिल जाएगी फिलिपीन या ताइवान पे हमला करने की, क्योंकि अगर ईरान के साथ युद्ध हुआ तो अमेरिका के कम से कम 2 से 3 कैरियर बैटल ग्रुप कम से कम और काफ़ी सारे एयर पावर ये मिडल ईस्ट में लॉक इन हो जाएंगे। वो उनको चीन की तरफ, ताइवान की तरफ नहीं पोस्चर कर पाएगा, इसलिए वो अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन ईरान भी अब देखा जा रहा है, क्योंकि इजराइल मान नहीं रहा, वो राफा में लगातार हमले की बात करे जा रहा है बजाय अमेरिकन दबाव के, तो अब चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल सी होती जा रही लगती हैं। जो लड़ाई के बहुत इच्छुक हैं उनके सर बहुत भारी पड़ेगी ये लड़ाई की इच्छा। इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं सर, सीधे आइए। रेड सी संकट के बीच ब्रेकिंग और शॉर्ट, रूस और चीन की चांदी ब्रेक करिए। रेड सी में रूस और चीन के शिप धड़ल्ले से आवाजाही। रेड सी में बड़ी रूस और चीन के शिप की ट्रैफिक। हूती से समझौते के बाद रूस और चीन को बड़ी राहत। सीधे इसके फ्लोर पर आइए। इस फ्लोर के साथ जो पहली वाली ब्रेकिंग है हूती के हमलों वाली, वो वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। ये देखिए जरा, रेड सी में रूस चीन पर हमला नहीं होगा। रेड सी में रूस और चीन के जहाजों को बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर, रेड सी में हूती नहीं करेगा रूस और चीन के शिप पर हमला। लाल सागर और अदन की खाड़ी से सुरक्षित गुजर रहे जहाज। ओमान में चीन और रूस के राजनयिकों की हूती के चीफ से मुलाकात के बाद फैसला। चीन और रूस पहले ही हूती को राजनयिक समर्थन दे चुके। नवंबर से अब तक हूती हमले में रूस और चीन के जहाज पर कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन चाइना पर एक हमला हुआ है। उसके ऊपर एक हमला हुआ है जो कि चिंताजनक है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इस सब के बीच में सीधे आइए, अब अगली ब्रेकिंग जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान के बालबेक में इजराइल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। लेबनान के बालबेक में इजराइल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बड़ा हमला। बड़ी खबर, का हिजबुल्लाह के ठिकाने पर अटैक। हथियार फैक्ट्री पर आईडीएफ का बहुत बड़ा हमला। ये उसी का वीडियो है। एम्बियंस आप ये देखिए जरा। लेबनान के बालबेक में इजराइल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकाने पर अटैक। हथियार फैक्ट्री पर आईडीएफ का बहुत बड़ा हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सीधा आइए, मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए, उत्तरी इजराइल के 7 ठिकानों पर ताबड़तोड़ विध्वंसक हमले हुए। लेबनान से जंग शुरू हो गई है। आईडीएफ बेस पर हमले में पहले आयरन डोम डिफेंस सिस्टम टारगेट किया गया। अब केफर ब्लम बेस पर 2 आयरन डोम सिस्टम नष्ट करने का दावा है। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के ठिकानों पर आर्टिलरी से गोले दागे हैं। ये जो जानकारी आ रही है। इसके बाद शीबा फार्म्स रेडार साइट पर जासूसी उपकरणों को निशाना बनाया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, ब्रेक करिए। नॉर्दर्न फ्रंट हारने की कगार पर इजराइल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। उत्तरी इजराइल में भारी पड़ रहा है हिजबुल्लाह। इजराइल के रिजर्व कर्नल का बहुत बड़ा दावा। उत्तरी इजराइल पर नाकाम इजरायली वॉर कैबिनेट। बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर पर और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, अब जो जानकारी आ रही है नॉर्दर्न फ्रंट पर आईडीएफ पर भारी हिजबुल्लाह। जो जानकारी है, दक्षिण लेबनान से लगा नॉर्दर्न फ्रंट हारने की कगार पर इजराइल। उत्तरी इजराइल में आईडीएफ पर भारी पड़ रहे हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके। उत्तरी इजराइल पर फैसले नहीं ले पा रही है इजरायली वॉर कैबिनेट। उत्तरी इजराइल से 70,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं, कोबी मेरोम ने कहा है। एक रिजर्व इजरायली फोर्सेस है। यह जानकारी इस वक्त आ रही है हमारे पास। और इसी के साथ इस शो में आप सभी को एक बार फिर से हम फिर मुलाकात करेंगे। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन ये खबरें खतरनाक हैं। नमस्कार।